नमस्कार दोस्तों, आज हम छायावाद के प्रतिष्ठित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक लंबी कविता राम की शक्ति पूजा की मौलिकता का अध्ययन करेंगे। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित लंबी कविता है। इस कविता का मूल राम रावण के बीच का युद्ध है, लेकिन यह कविता जीवन के अनेक पक्षों और प्रसंगों को अपने में समाहित किए हुए चलती है, जैसे सत असत का संघर्ष, धर्म और अधर्म का संघर्ष, अंधकार और प्रकाश का संघर्ष। साथ ही सीता मुक्ति और नारी मुक्ति का विचार इस कविता में दिखाई देता है। इस कारण से निराला की यह कृति अनेक संश्लिष्ट भावों को ग्रहण किए हुए है और हम कह सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा का कोई एक मूल संवेदना या केंद्रीय तत्व नहीं है, बल्कि यह अपने समय और समाज के साथ तत्कालीन परिस्थितियों के आलोक में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति बन जाती है। राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना राम की शक्ति पूजा ही है। वह पौराणिक आख्यान के ढांचे में रची गई महाकाव्यात्मक औदात्य से परिपूर्ण लंबी कविता है। यह कविता 1936 में रचित मूलतः अनामिका में संकलित है। भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टिकोण से इस कविता को हिंदी की उत्कृष्ट रचना स्वीकार किया गया है। वस्तुतः अपने औदात्य, ओज, चरित्र चित्रण, रस वैविध्य, भावानुकूल भाषा एवं अविरत प्रवाहपूर्ण मुक्त छंद के कारण राम की शक्ति पूजा अद्वितीय बन पड़ी है। इस कविता की कथा पौराणिक है, पर निराला ने उसे सर्वथा मौलिक बनाया है। संस्कृत के दो ग्रंथों देवी भागवत और शिव महिमा स्रोत एवं बांग्ला भाषा के कृतवास रामायण का प्रभाव इस कविता पर दिखाई देता है। निराला कृत जो राम की शक्ति पूजा है, एक लंबी कविता है। इसमें हम संश्लिष्ट रूप में देखेंगे कि कौन कौन सी संवेदनाएं होती हैं और उसके आधार पर हम उसकी जो मूल संवेदना है उसमें निहितार्थ को समझ सकेंगे। ऐसे में तो कोई इस कविता की मूल संवेदना नहीं कही जा सकती। समीक्षकों ने भी इस बारे में स्पष्ट किया है कि राम की शक्ति पूजा में इतने भाव और विचार शामिल हैं कि कोई एक पक्ष का मूल पद नहीं हो सकता। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी संवेदनाएं इसके भीतर उभरती हैं। पहला जो है सत्य की मौलिक कल्पना। तो जो सत्य की मौलिक कल्पना है इस कविता की प्रमुख संकल्पना है, क्योंकि सत्य तत्व का केंद्रित होता है, जो इसके नामकरण से ही स्पष्ट होता है। नामकरण में राम की शक्ति पूजा है, तो हम कह सकते हैं कि इस कविता सत्य की मौलिक कल्पना पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा की कथा का प्रस्तुतिकरण नाटकीय ढंग से किया गया है। संपूर्ण कविता में 312 पंक्तियां हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। संपूर्ण कविता में 312 पंक्तियां जो क्रमशः 8 विभिन्न दृश्यों में विभाजित की गई हैं। राम की शक्ति पूजा में मूलतः एक ही कथा है, पर प्रसंगवश अन्य घटनाओं का समावेश भी कथा में कर दिया गया है, जैसे सीता की स्मृति, हनुमान का आकाश को ग्रसने के लिए चलना, अंजना द्वारा उन्हें शांत कर देना आदि। कविता की संपूर्ण कथा को नाटकीय कार्यावस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। इसमें नाटक की जो कार्यावस्थाएं होती हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। राम की शक्ति पूजा नूतन युगबोध का समावेश है, यानी कि यह आज भी प्रासंगिक है। उस समय ही नहीं, यह इसका आज भी उतना ही महत्व है जितना पहले था। इसका कथानक भले ही पौराणिक है, किंतु नूतन युगबोध को प्रस्तुत करने के कारण यह रचना सदैव प्रासंगिक बनी रहेगी। राम रावण का यह संघर्ष हर युग में चलता है। निराला के व्यक्तिगत जीवन का सत्य भी राम के संघर्ष में मुखरित हुआ है। राम निराला के क्षणों में जो कुछ कहते हैं वह निराला की अपनी खुद की वेदना है।
इस कविता की बात करूं तो काफ़ी लंबी कविता है यह, लेकिन इस पूरी कविता में एक ही मूल समझ में आता है। राम एक मन रहा राम का जो न थका, एक मन राम का था जो ना थका, जो दीन या निराशा को नहीं जानता, विपरीत परिस्थितियों में भी वह सकारात्मक विचारधारा को अपनाता है। मानो पूरी कविता इस लाइन में समेट ली गई हो, या फिर एक ऐसी पंक्ति जो पूरी कविता पर भारी दिखती है। इस कविता के परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो यह प्रसंग राम के वनवासी जीवन के दौरान सीता हरण के बाद राम रावण युद्ध है, जिसमें प्रभु श्री राम रावण के आगे एक समय स्वयं को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रावण के पक्ष में स्वयं माँ दुर्गा की शक्ति स्वरूप हो गया था। ऐसे समय में हर व्यक्ति हारा महसूस करेगा, यह स्वाभाविक सी बात है। इस कविता में एक पंक्ति है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी एक मन रहा राम का जो न थका, और ये मन हर व्यक्ति के अंदर होता है, जो सब कुछ हार जाने के बावजूद भी हार मानने को तैयार नहीं होता। और यही क्षण होता है वास्तव में इंसान की परीक्षा। अगर इस मन से व्यक्ति जीत जाता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का न हो सका, एक मन रहा राम का जो न थका। यह लाइन निराला की व्यक्तिगत लाइन है। निराला के जीवन में भी राम के जीवन के जैसी निराशा आती है, तो ये लाइन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कविता रवि हुआ अस्त अर्थात शक्ति के अभाव के प्रतीकात्मक संकेत से शुरू होती है, और शक्तिहीनता का संकट इतना अधिक है कि राम के मन में अमानिशा जैसी निराशा फैली हुई है। विजय किस प्रकार से प्राप्त होगी, ऐसी दिशा का ज्ञान खो गया है, अर्थात जीत या विजय की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। चिंता का सागर गरज रहा है, किंतु समाधान मिल पाना मुश्किल है। राम को अपराजय के संशय ने हिलाकर रख दिया। जहाँ यह पंक्तियाँ अत्यंत स्पष्ट उल्लेख करती हैं कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जगजीवन में रावण भय जय। इस विकट काल में राम के मन में सीता की स्मृति आती है और उनका पराजय भाव समाप्त हो जाता है। राम इस पराजय भाव और संशय भाव में अपनी प्रियतमा सीता को याद करते हैं, तब उनका पराजय भाव काफ़ी हद तक समाप्त होता है। और कविता का टर्निंग पॉइंट वहाँ से शुरू होता है जब राम इस बात की घोषणा करते हैं कि शक्ति स्वयं रावण के पक्ष में है। बोले रघुमण मित्रवर विजय होगी न समर, उतरी महाशक्ति रावण से आमंत्रण। यानी कि शक्ति रावण के पक्ष में है, इसलिए इस युद्ध में जीत होना बहुत ही मुश्किल है। यहीं से दोस्तों कविता की दिशा ही बदल जाती है। जामवंत विश्वस्त कंठ से राम को भी शक्ति धारण करने की सलाह देते हैं। वही बोलते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, जामवंत का ये कथन होता है। दूसरा केंद्रीय तत्व हो सकता है निराला का आत्मसंघर्ष, जो इस कविता में पूरी तरह से अभिव्यक्त हुआ है। कविता की शुरुआत जिस सूर्यास्त से हुई है, वह एक स्तर पर निराला के जीवन की निराशा है। यह वही निराशा है जो सरोज स्मृति के अंतिम हिस्से में दिखाई देती है। बताना चाहूँगा कि सरोज स्मृति निराला अपनी पुत्री के मृत्यु के वियोग में एक गीत है, इनका एक प्रकार से शोक गीत है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की भी दृष्टिकोण से, और वैसे पढ़ने पर भी ये काफ़ी अच्छी कविता है, पढ़ना चाहिए।
और उसकी एक लाइन है, मैं इंगित करना चाहूँगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। जीवन संघर्षों से जैसा सरोज स्मृति में निराला का था, वैसा राम की शक्ति पूजा में राम का है। संघर्ष से त्रस्त राम और निराला एक जैसे हैं। निराला के व्यक्तिगत परिवेश में भी शक्ति अन्याय के पक्ष में है। यह अन्याय मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में है और यही निराला के जीवन का मूलभूत संघर्ष है। एक अन्य पक्ष जो है वह राम की शक्ति पूजा में और उभरता है। वह है सीता की मुक्ति अथवा नारी की मुक्ति। संवेदना का तीसरा पक्ष जो है वह सीता की मुक्ति अथवा नारी मुक्ति है। यह भी इस कविता का एक अंश है। कुछ विचारकों ने राम की शक्ति पूजा के केंद्रीय तत्व की चर्चा करते हुए सीता की मुक्ति और नारी मुक्ति को राम की शक्ति पूजा का महत्वपूर्ण पक्ष माना है। वास्तव में निराला जी नारी मुक्ति का आह्वान करते हैं। यह मूल संवेदना माना जाता है। सीता की मुक्ति के माध्यम से निराला नारी मुक्ति का आह्वान करते हैं। सरोज स्मृति में जहाँ वह पुत्री की मुक्ति करते हैं, वहीं राम की शक्ति पूजा में नारी मुक्ति उनकी चेतना का सर्वोच्च चरण है। जब राम परेशान होते हैं तो उन्हें सीता की स्मृति में संतोष और आशा की किरण दिखाई देती है। नयनों का नयनों से प्रिय गोपन संभाषण, पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। 1936 में भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में जी रहा था, तो वहाँ पर हम धर्म के पक्ष में थे और ब्रिटिश सत्ता अधर्म के। इस तरह से देखा जाए तो यह कविता वर्तमान तत्कालीन भारत की परिस्थितियों में भी काफ़ी हद तक प्रासंगिक दिखाई देती है। इस दौर में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद अधर्म के प्रतीक थे, जबकि भारत राष्ट्र अपने स्वाधीनता की मांग धर्म का प्रतीक। और अंत में भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया और उसमें अपनी अस्मिता और स्वतंत्रता की तलाश की। दोस्तों, इसके बाद यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राम की शक्ति पूजा जो है वह संश्लिष्ट संवेदना की कविता है, जिसकी वस्तु रचना एक साथ कई संदर्भों को समेटती है। कविता में किसी एक केंद्रीय तत्व को मानना, किसी एक केंद्रीय संवेदना मानना संभव नहीं है, क्योंकि यह कविता शक्ति की मौलिक कल्पना, पौराणिक राम के मानवीय रूपांतरण, ध्यान देने वाली बात है, पौराणिक राम के मानवीय रूपांतरण, निराला के आत्मसंघर्ष, सीता मुक्ति, सत्य असत्य और धर्म अधर्म के संघर्ष और तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समानांतर रूप से लेकर चलती है, एक साथ लेकर चलती है। इस प्रकार से राम की जो शक्ति पूजा है अपनी अर्थ संरचना में एक बहुसूत्री और बहुआयामी रचना है। फिर भी सत्य की मौलिक कल्पना काफ़ी हद तक इसके संवेदनाओं में प्रमुखता लिए हुए है। तो दोस्तों, इस प्रकार से राम की शक्ति पूजा की जो मौलिकता है, जो उसमें संवेदना है, जो उसका निहितार्थ है, उसकी समीक्षा टाइप का मैंने आज आप लोगों का विश्लेषण किया। और मैं अपने अगले वीडियो में निराला की एक और कविता के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।